2024 के चुनाव में भाजपा की नैया नायब सिंह सैनी पार लगा सकते हैं, पर उससे दूर मनोहर लाल खट्टर को रहना पड़ेगा। नायब सिंह सैनी ने अपनी जो इमेज अब जनता के बीच में बना ली है, वो मनोहर लाल खट्टर के बिल्कुल उल्ट बना ली है। मनोहर लाल खट्टर जहां जनता के बीच में जनता को ही हड़कड़ाते नजर आते थे, उनको फटकारते नजर आते थे, लेकिन नायब सिंह सैनी जनता के बीच में जाकर के उनके साथ उनका मोबाइल लेकर के सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। तो इसके साथ में नायब सिंह सैनी का ध्यान रोजगार के साथ संगठन और मजदूर और पिछड़ा वर्ग के ऊपर खास तौर पर है, जबकि मनोहर लाल खट्टर का ध्यान ना तो संगठन के ऊपर था, ना जनता के बीच में उनका जिस तरह से रवैया होना चाहिए था उस तरह का रवैया नहीं था। तो अब मनोहर लाल खट्टर को जितनी भाजपा हरियाणा की जनता से दूर रखेगी, संगठन से जितना दूर रखेगी, उतना ही फायदा भाजपा को मिलता नजर आएगा। ये मैं नहीं बल्कि हरियाणा के राजनीतिक गलियारों के साथ गली में बैठे नुक्कड़ पर चौराहा पर बैठा हर व्यक्ति यही बात कर रहा है। मनोहर लाल खट्टर की इस बात की सराहना तो करता नजर आता है कि उन्होंने जो नौकरियों को लेकर के पारदर्शिता अपनाई, इसके साथ में ईमानदारी भी अपनाई, लेकिन जनता के बीच में जाकर के उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया, कहीं सरपंच के साथ में उन्होंने पिछले दिनों जो विवाद सरपंचनी के साथ में हुआ, तो वही जब एक रोजगार पाने के लिए एक महिला ने कहा तो उसे मंगल ग्रह पर रोजगार देने की बात कही। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर मनोहर लाल खट्टर जनता के बीच में जाकर के अपने आप को राजा की तरह ट्रीट कर रहे थे। ये बात जनता को अखर रही थी, तभी तो जनता ने उनको सबक सिखाया, 10 सीटों से 5 सीटों पर लेकर के आ गई है। तो अब नायब सिंह सैनी का जो व्यक्तित्व है, वो राजनीति करने का स्टाइल है, वो लोगों को भा रहा है। नायब सिंह सैनी जहां अधिकारियों को लताड़ लगा रही हैं, तो जनता से वो दुलार लगा रही हैं, जबकि मनोहर लाल खट्टर इसके बिल्कुल उल्ट था। अधिकारियों का बेलगाम होना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी बड़ा नुकसान हो रहा था, लेकिन नायब सिंह सैनी ने आते ही अधिकारियों को कड़ा संदेश दे दिया कि जनता की बात उन्हें सुननी पड़ेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इफेक्ट रहा है वो संगठन का रहा है। संगठन में जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर ने अपनी चहेतों को पास रख करके, चाहे वो बेशक से दूसरी पार्टी से आया है, उसको अपने गले से लगाया और संगठन में काम करने वाले पुराने कार्यकर्ताओं को तहजीब ना देना कहीं ना कहीं उनको अखर रहा था, और उनका अखरना बड़ा भाजपा के लिए कठिन दौर में खड़ा कर रहा था। जो नए लोग आए थे वो स्वार्थ के मारे आए थे, वो स्वार्थ को पूरा करने के लिए मक्खन लगा रहे थे, जबकि जो पुराना कार्यकर्ता संगठन से जुड़ा हुआ समर्थक था, वो पार्टी को अपनी मां बता करके लगा हुआ था। अब जैसे ही नायब सिंह सैनी ने उनको बुला करके उनसे बातचीत की है, तो वो अब जमीन पर उतर करके भाजपा के लिए काम करता नजर आ रहा है। रोजगार को लेकर के भी कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी अब विचलित नजर आ रहे हैं। वो रोजगार के लिए वैकेंसी निकालने की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ में अब उन्होंने मजदूरों के लिए श्रम विभाग की और विश्वकर्मा जो योजना है उसके तहत जितना लाभ लाभार्थियों को दिया है, फटाफट तरीके से उनकी सराहना खास तौर पर अब कमेरे वर्ग में भी हो रही है। यानी कि कमेरा वर्ग जो कि भाजपा का बड़ा वोट बैंक है, उस पर नायब सिंह सैनी अपनी मजबूत पकड़ बनाते नजर आ रहे हैं। अब तो सिर्फ अंतिम समय में टिकटों के समय भी अगर नायब सिंह सैनी अपने तरीके से चेहरों को मौका देता है, नए चेहरों को भी मौका देता है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को मिलेगा। यानी कि जो अब राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर की दूरी ही
भाजपा का अब इलाज कर सकती है, नहीं तो भाजपा की नैया 2024 में फिर से डूब सकती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि मनोहर लाल खट्टर दूरी करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो नायब सिंह सैनी का जो जलवा है वो कितना और काम आएगा, यानी कि निखर करके आएगा, ये देखने वाला समय बताएगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मनोहर लाल खट्टर की दूरी क्या भाजपा को फायदा देगी या फिर नुकसान। कमेंट में आपके राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम हरियाणा। दे इजाजत, जिंदाबाद।